जी चलो देखो आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा बताए थे लास्ट में? लिखो क्वेश्चन। फाइंड दी मैक्सिमम मिनिमम पर क्वेश्चन बताया जा रहा था, उसमें से अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट। देखो क्वेश्चन लिखो, फाइंड दी, बात ना करोगे आप, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर that can be inscribed in a sphere of radius, inscribed in a sphere of radius कैपिटल R। ठीक है ना? तो एक स्फीयर बना लो। इस स्फीयर के अंदर जितना जो बनेगा सिलेंडर, जितने सिलेंडर बन सकते हैं उनमें से देखो स्फीयर, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस R है, सुन लो, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, इसके अंदर जितने सिलेंडर बन सकते हैं उनमें से जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा उस वाले सिलेंडर तो क्या निकालना है, वॉल्यूम। ABCD ABCDE, हाँ ये होगा E, और ये क्या होगा O। वैसे भी आप जानते हो कि रेक्टेंगल को एक चक्कर घुमा देते हैं तो सिलेंडर बनता है। रेक्टेंगल को एक चक्कर घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर। सुन लो, ये जानते हो कि ये वाला एंगल तो क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल को ही एक चक्कर घुमाते हो तो सिलेंडर बनता है। तो रेक्टेंगल का ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री होगा तो ये एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, तो ये राइट एंगल होने की वजह से ये वाला आर्क AC क्या होगा, सेमी सर्कल होगा। सेमी सर्कल होगा तो AC डायमीटर होगा। तो ये स्फीयर का क्या हो गया, AC एक डायमीटर हो गया। और जब डायमीटर हो गया तो ये रेडियस होगी, कौन, OA और OC रेडियस होगी। ठीक है, OA और OC क्या होगी, रेडियस। अब देखो यहाँ पे आप जानते हो कि ये एंगल 90 डिग्री का है और ये एंगल भी 90 डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का। ठीक है, हाइट है ये, और इस पर हाइट है तो परपेंडिकुलर होगी, तो 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। अब देखो राइट एंगल के सामने की साइड है OC और इसमें राइट एंगल के सामने की साइड OA है। तो OA इज इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ सेम स्फीयर, रेडियाई ऑफ सेम स्फीयर, एक ही स्फीयर के सभी रेडियस सेम होती हैं। तो यहाँ पे ये साइड इस साइड की इक्वल हो गई। अब देखो EC इज इक्वल टू क्या होगा, FA रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये भी रेडियस ऑफ सिलेंडर है, ये भी रेडियस ऑफ सिलेंडर है। तो RHS से, R राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया।
और जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इस साइड के इक्वल बाई सी पी सी टी। तो जब ये इसके इक्वल है तो पूरी मिलके तो ये एच है, तो ये क्या होगी h/2 और ये हो गई h/2। ठीक है, करना पड़ेगा ना, ये सब लिखना पड़ेगा ना। लिख दो चाहे समझा दो। कैसे समझाएंगे बिना लिखे, कैसे ऐसे बोल के समझाएंगे? पेपर वाला कैसे समझाएगा? हाँ। करने फिर अगर ए बी सी बी साइड अगर एच मान लेते हैं तो वो उसके बीच से जा रहा है तो अरे तो ऐसा उन्हें दिखाना तर्क पड़ेगा, देना ऐसे थोड़ी हो पड़ेगा, जाएगा। तर्क देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये h/2। अब ये इसके स्फेयर की रेडियस को कैपिटल R माना गया है, क्वेश्चन में कहता है R है, ये भी R हो गया। ठीक है, समझ गए थे ना? तो लिखो गिवन रेडियस ऑफ स्फीयर, गिवन रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू R विथ सेंटर O। Let H and small r be height and, ये अंशुमान का फोन लगाया था। बात ना करोगे अभी, यहाँ पे वीडियो भी बनता है ना। राइट हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर inscribed a sphere whose radius is capital R in right triangle, in triangle कौन OEC, डायग्राम बना लेना, OEC एंड ट्रायंगल OAFA। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? एंगल ECO, एंगल ई सिलेंडर स्क्राइब्ड अ स्फीयर। हाँ, हुज रेडियस इज R। सिलेंडर स्क्राइब्ड अ स्फीयर, एक स्फीयर पर अध्यारोपित है सिलेंडर। स्क्राइब्ड सिलेंडर स्क्राइब्ड इन स्फीयर। हाँ, इन ए स्फीयर। ये तो उसको तो बना लो आप, इंग्लिश मीडियम वाले तो इसे भी। इंग्लिश मीडियम वाले, लेकिन हमारे के लिए बहुत मीडियम है। हाँ, इन ट्रायंगल OE लिखो, OEC एंड OFA। तो क्या लिखोगे? E, हाँ, एंगल कौन सा एंगल दिखाना पड़ेगा? E नहीं यार, CEO, एंगल CEO इज इक्वल टू एंगल AFO, ईच 90 डिग्री। ठीक है, OC इज इक्वल टू OA, रेडियाई ऑफ सेम स्फीयर, रेडियाई ऑफ सेम स्फीयर। ठीक है, अब फिर क्या है? EC इज इक्वल टू FA, EC इज इक्वल टू FA, रेडियस ऑफ सेम सिलेंडर, रेडियस ऑफ सेम सिलेंडर, सो ट्रायंगल ECO, ट्रायंगल ECO इज इक्वल टू ट्रायंगल OFA। रीजन क्या लिखोगे? बाई RHS क्राइटेरियन इक्वल नहीं होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ना। कॉन्ग्रुएंट है, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, इक्वल का तो कोई रूल ही नहीं। कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलरिटी का है। हाँ, वो कॉन्ग्रुएंट है लिखा जाएगा, इक्वल थोड़ी होगा। तो सिमिलरिटी का तो बस यही साइन है ना, ये। हाँ हाँ, ये वाला, वो लहराते वाला। RHS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? OE इज इक्वल टू OF। क्या हो गया? OE इज इक्वल टू OF इज इक्वल टू H/2। EF अपॉन 2 इज इक्वल टू H/2। नाम सही है।
इन राइट ट्रायंगल। सर नाम सही होना चाहिए ना इसका जो आप लिखे हैं, तो नाम तो मुझे नहीं सही लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? ये देखो नाम सही लिखना है। जैसे ई एंगल जो है एफ के इक्वल ओ ई सी, ये वाला लिखना चाहिए ना, ओ ई सी। हाँ देखो ओ ई सी, तो यहाँ पे ओ एफ ए। वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, नाम इसका अगर थोड़ी बहुत गलत हो जाए तो गलत ही माना। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम रहने चाहिए, ओ ई सी मैं इस चीज बोला नहीं तो कैसे बता रही हूं। ओ एफ ए। नहीं भाई, कांग्रेस में भी होता है, जानता हूँ। बीपी सर ऐसे लिखवाए थे, बहुत लोग ऐसे गलत करते थे। अब देखो यहाँ पे, बल्कि और यहाँ पे लिखना क्या है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट भी लिख देते हैं, आर एच एस सी, ये सब दिखाते हैं तब भी चल जाएगा। यहाँ इतना दिखाने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, क्योंकि ये तो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ की, इसके लिए 12th क्लास के लिए। पर लिखना है तो अब डिटेल लिखना है तो ये पूरा लिखना ज़रूरी है। वही तो। अब देखो क्या लिखोगे, इन राइट ट्रायंगल ओ सी ई, इन राइट ट्रायंगल ओ सी ई बाई पी जी टी, बाई पी जी टी। देखो ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ओ सी क्या है देखो, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर, ओ ई क्या है, ओ ई एच बाई टू, एच बाई टू का स्क्वायर, और सी ई क्या है, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, आर कैपिटल आर स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, बट वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इसी दिन के लिए आर स्क्वायर निकाले हैं यहाँ, इक्वेशन ये फर्स्ट है। तो v इज इक्वल टू पाई, आर के स्थान पे लिख देंगे, कोचिंग आज कर, बाद में सॉल्यूशन कल करना, ठीक है। ये ये होगा आर स्क्वायर एच क्यूब अपॉन 4। पीजीटी, मैं पहले पीजीटी लिखा था, सर बोलते हैं पीजीटी क्या है, इतने बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम लिखो वरना नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ बीपी सर, इतने बहुत लोग फिर लिखते थे पीजीटी या पीजीटी, तो बोले अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर नहीं, मतलब बता रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो सर बोले ये पीजीटी क्या है, पहले ही पूछते हैं पीजीटी क्या है। मैं कहा सर पाइथागोरस थ्योरम, तो कहा पूरा लिखो। मैं खौफ है भाई, एक तो जानता है किस तरह मुंह बना के बोलते थे, और खौफ आ जाता था। एक तो जाता है वहाँ जब जाओ ना, मतलब सर के सामने क्वेश्चन लगाने, तो और डर लगने लगती है। इतने बहुत लोग पीजीटी लिखते हैं। अब देखो v की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इसका 2 बार डिफरेंशियल डी वी अपॉन डी एच, आर स्क्वायर ये क्या होगा 3 एच स्क्वायर अपॉन 4, और डी टू वी अपॉन डी एच 2 पाई आर स्क्वायर का शून्य हो गया, और 3 आर एच स्क्वायर का 2h। सर वो 4 लिखे कि एच है? 4 है। मुझे लग रहा है ये एच है। 4 है, एच स्क्वायर अपॉन 4 फर्स्ट, डी टू वी अपॉन डी एच 2, तो माइनस 6 पाई एच अपॉन 4, 6 पाई एच अपॉन 4। देखो 2 2 जा 2 3 जा, माइनस 3 पाई एच अपॉन 2। देखो यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव आ गए। अब क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करके एच की वैल्यू निकाल लो, और एच की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, निगेटिव वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, फॉर सर ये बताइए सिलेंडर का कर्व सरफेस, हाँ स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया सेम ही होता है ना? हाँ 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। तो सेम ही होता है, सेम